नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के संभावित खतरों, डीप फेक की क्षमता पर जताई चिंता। पुलिस का कार्यभार कम करने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, राज्य में एक साथ हो निकाय और पंचायत चुनाव, खर्च और समय दोनों की होगी बचत। और प्रदेश में अब विश्वविद्यालय ही करेंगे समर्थ पोर्टल का संचालन। उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की बैठक में लिया गया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक के खतरों पर गंभीर चिंता जताई है। वे भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने सम्मेलन के दौरान सुझाई गई रणनीतियों पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दोगुनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। इससे खर्च और आदर्श आचार संहिता दोनों को लेकर सहूलियत होगी। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक मैसेज आएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अंकित काला से। जी अंकित, जी अंकित, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर एक साथ करने की बात मंत्री जी ने की। देखिए सुरेंद्र, उत्तराखंड सर जी अंकित, क्या पहली बार राज्य में? बिल्कुल सुरेंद्र, उत्तराखंड सरकार इस पर मंथन कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से जी डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद से एक और जहां आदर्श आचार संहिता जो बार बार लगती है चुनाव के दौरान, उससे हमें निजात मिलेगी। इसकी वजह से जो विकास कार्य प्रभावित होते हैं वो विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ जो खर्च की जो दिक्कतें रहती है उस खर्च से भी बचा जा सकता है। तो संभवतः उत्तराखंड की सरकार पंचायतों के साथ ही निकायों के चुनाव भी एक साथ कराए, इसको लेकर के फिलहाल अभी सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री ने इस बात पर मोहर लगाई है। उनका कहना है कि वो खुद भी चाहते हैं कि दोनों जो चुनाव हैं वो एक साथ गतिमान हो। फिलहाल इस समय की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की करीबन 102 नगर निकाय हैं जहां पर की प्रशासक तैनात हैं। इसके अलावा पंचायतों की बात करें तो वो भी प्रशासकों के हवाले है। तो ऐसे में बहुत जल्द ही सरकार इस संबंध में कुछ निर्णय ले सकती है, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है। जी शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में अब समर्थ पोर्टल का संचालन विश्वविद्यालय ही करेंगे। राज्य सरकार ने इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को दे दी है। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक समर्थ पोर्टल का संचालन सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन अब विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल का संचालन करेंगे। उन्होंने बताया कि छात्रों के प्रवेश में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश को लेकर निर्णय ले सकें।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही विश्वविद्यालयों से छात्रों की रुचि के अनुसार कौशल की जानकारी प्राप्त कर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा, जिससे छात्रों को बेहतर कौशल प्राप्त हो सके। समर्थ पोर्टल को अब सरकार नहीं चलाएगी, बल्कि ये काम हमने विश्वविद्यालयों को देने का सोचा है, निर्णय लिया है। सरकार केवल इसके बारे में अपनी गाइडलाइन तैयार करेगी, जिससे कि प्रवेश वगैरह की जो कभी कभी दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें भी दूर हों। और दूसरा ये है कि विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमी है तो उसको भी किसी प्रकार से कोई उसमें भी कमी ना आए, तो इस कारण से किया गया है। इसके अलावा महाविद्यालयों से इस आशय के भी जानकारी प्राप्त की जानी है कि वे उनके जो छात्र हैं वे किन किन जो कौशल के क्षेत्र हैं उनमें उनकी रुचि है, और उसके बाद जब डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम उसके हिसाब से जो है वो उनका जो करिकुलम है उसको निर्धारित करेंगे, जिससे कि बच्चा जब छोड़ करके जाए तो उसके पास एक डिग्री के साथ साथ एक कौशल भी रहना चाहिए, क्योंकि कौशल विकास से ही जो है देश का और प्रदेश का कल्याण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने भेंट की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हुई इस मुलाकात में उन्होंने उत्तराखंड में फिल्मांकन के लिए इच्छा जाहिर की। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने कहा कि फिल्म जगत के लोगों का उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजी से रुझान बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रकाश झा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें राज्य में फिल्मांकन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनेक डेस्टिनेशन हैं। उत्तराखंड में नई फिल्म नीति 2024 बनाई गई है। फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति प्रदान की जा रही है। हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज पोंटा बल्लूपुर हाईवे का निरीक्षण किया और यहां चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली। आशा रोड़ी से झाझरा तक के लिए भूमि अधिग्रहित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को दी गई है। क्षेत्रीय निवासी यहां अंडरपास बनाने की मांग भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने NHAI के अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ बैठक कर निर्धारित मानकों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मसूरी बाईपास निर्माण की भी जानकारी ली। NHAI के प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया गया है, जिसमें हमारा आशा रोड़ी से झाझरा, जिसकी CA लैंड ऑलरेडी हमने दिलवा दी गई है विभाग को, और जो हमारा सुद्दोवाला से मसूरी रोड पे रोड मिलेगी उसका पूरा प्लान और नक्शा देखा गया है। और उसके बैक एंड में जो हमारा ये फ्लाईओवर, जो हमारा ये एक्सप्रेस वे आ रहा है पोंटा टू बल्लूपुर, सो पोंटा टू बल्लूपुर में कुछ ग्रामीणों ने अंडरपास का डिमांड किया है। सो हमने बता दिया है अपने लोकल SDM को कि NHAI के PO के साथ बैठ के ग्रामीणों से प्लान एक बना लिया जाए जो बैलेंस्ड हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हर 100 मीटर पे अंडरपास बने। डेट इज़ नॉट एज पर द नॉर्म्स ऑफ NHAI। सो बैलेंस एक व्यू रखते हुए उनको भी सुगमता हो जाए और हमारे प्रोजेक्ट में पास भी हो जाए। उत्तराखंड की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के बीच राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL एक बड़ा कदम उठा रहा है। प्रदेश में 33/11 किलोवोल्ट उप संस्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। कैपेसिटर बैंक आधुनिक तकनीक पर आधारित उपकरण है जो विद्युत आपूर्ति में पावर फैक्टर और वोल्टेज की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सकेगी, बल्कि वितरण तंत्र की मजबूती और तकनीकी हानियों में भी कमी आएगी। UPCL के प्रबंध निदेशक ने इसे ऊर्जा क्षेत्र में गेम चेंजर प्रोजेक्ट करार देते हुए बताया कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा वोल्टेज स्थिर होने से सिंचाई और पेयजल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना मार्च 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।